मेरा नाम चिराग पटेल है। मैं मनोज जैन हूँ। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक एसेट एलोकेशन के ऊपर चर्चा करेंगे। हमने देखा है कि इक्विटी मार्केट में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। उसके रीज़न बहुत से हो सकते हैं, वो इंडिया से रिलेटेड रीज़न हो सकते हैं या इंडिया के बाहर के रीज़न हो सकते हैं, जिसकी वजह से जो ये कहने और सुनने में बहुत सिंपल लगता है कि जब दुनिया में सब लोग इक्विटी मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं आप इन्वेस्ट कीजिए, और जब सभी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं आप पैसा निकालिए। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, बट ये एक्चुअली में इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। उसका रीज़न है ग्रीड एंड फियर। बिकॉज ऑफ ग्रीड एंड फियर ज़्यादातर हमने देखा है निवेशक गलत समय पे इक्विटी मार्केट में पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं और गलत समय पे इक्विटी से पैसा निकाल लेते हैं। ऐसे में जो रिटर्न की उनकी एक्सपेक्टेशन होती है वो पूरी नहीं हो पाती, और जो रिटर्न वो बना सकते हैं इक्विटी मार्केट से वो उनको नहीं मिल पाते। एक सोल्यूशन जो कई बार हमने डिस्कस किया है वो है कि डायनेमिक एसेट एलोकेशन को फॉलो किया जाए, यानी कि इक्विटी मार्केट में तब ज़्यादा निवेश किया जाए जब मार्केट की वैल्यूएशन सस्ती हो, और तब थोड़ा पैसा निकाल लिया जाए इक्विटी मार्केट से जब उसकी वैल्यूएशन महंगी हो। बट इसमें भी बहुत से चैलेंजेस हैं। जैसे पहला चैलेंज, कैसे डिसाइड करें कि मार्केट महंगी है या सस्ती है, किस फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये पैसा रीबैलेंस करें इक्विटी से डेट में, डेट से इक्विटी में। फिर बहुत से ऑपरेशनल चैलेंजेस हैं कि आपके पास इतना समय नहीं है सब कुछ करने के लिए, ट्रैक करने के लिए, एग्जिट लोड लगता है, टैक्सेशन आ जाती है पिक्चर में। तो ये जो डायनेमिक एसेट लोकेशन है बहुत सिंपल लगता है, लॉजिकल लगता है, बट इन सब चैलेंजेस की वजह से इनको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है एक आम निवेशक के लिए। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? तो जो भी चैलेंजेस अभी अभी मनोज ने डिस्कस किए उसको ओवरकम करने के लिए हम लॉन्च कर रहे हैं व्हाइट ओक कैपिटल बैलेंस एडवांटेज फंड। अब ये काम कैसे करेगा? जब इक्विटी वैल्यूएशन बहुत महंगा होता है तो वो इक्विटी में अलोकेशन कम कर देता है, और जब बहुत सस्ता होता है तो इक्विटी में अलोकेशन बढ़ा देता है। इससे जो साइकोलॉजिकल बैरियर है ग्रीड और फियर की, वो दूर हो जाती है। उसके लिए हम कौन से पैरामीटर यूज़ करते हैं? तो हम एक फंडामेंटल इंडिकेटर यूज़ करते हैं, प्राइस टू बुक वैल्यू, और दूसरा यील्ड रेशियो, जिससे हम डिसाइड करते हैं कब कितना इक्विटी में और फिक्स इनकम में लगाना है। उसके अलावा ये मॉडल और एक पैरामीटर यूज़ करता है जिसको बोलते हैं होल्ड फिलॉसफी। तो जब इक्विटी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा होता है तब वो इक्विटी कम करने की रफ्तार घटा देता है, और जब इक्विटी बहुत तेज़ी से गिर रहा होता है तब इक्विटी की बढ़ाने की रफ्तार भी कम कर देता है। ऐसा करने से एक और अच्छा इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस आपको मिल सकता है। एडवांटेज फंड में किसको इन्वेस्ट करना चाहिए? जो पहली बारी इक्विटी में इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं वैसे निवेशकों को ये फंड देखना चाहिए। और दूसरा, जो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट तो करना चाहता है मगर वॉलेटिलिटी से डर लगता है, वो सभी इन्वेस्टर इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो डियर इन्वेस्टर्स एंड पार्टनर्स, हम उम्मीद करते हैं कि आप इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.